जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BNC क्लासेस में। सॉरी, जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये उसका अगला पार्ट है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बुद्धिज्म पे क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम लोग बात करेंगे, एक सेक्ट है आपका अजीवक। ठीक है, ये एक जो कह सकते हैं कि एक प्रकार के एक जो नास्तिक लोग थे, जो धर्म को यानी जो भगवान को नहीं मानते थे, ये उनका एक ग्रुप था। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ये आपका एक हेट्रोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, यानी कि इंडियन फिलॉसफी का जो नास्तिकवाद था उसके लोग इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, इसके अंतर्गत वो लोग आते थे जो नास्तिक थे, यानी कि जो हेट्रोडॉक्स थे। ठीक है, तो इस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमारा चैनल है BNC क्लासेस, प्लीज़ उसे आप लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ टर्म इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीवक्स। देखिए, कह रहा है कि जो फॉलोअर्स हैं ऑफ द लाइफ, यानी कि जो जिंदगी के अनुसार जीने का जो तरीका है वो किस धर्म के अनुसार है? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अजीवक। ठीक है, तो अभी हमने अजीवक्स के बारे में बताया कि जो एक इंडियन फिलॉसफी का जो नास्तिक वाला जो सेक्ट है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के नास्तिक लोगों का एक ग्रुप था। ठीक है, अजीवक में टोटल जो है आपके 62 सेक्ट्स हैं। ठीक है, इसकी संख्या जो सेक्ट्स हैं यानी कि टोटल 62 अजीवक्स हैं। ठीक है, और ये एक प्रकार के कह सकते हैं कि उस समय जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था उसके खिलाफ थे ये लोग। इन लोगों ने जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था उसको इन्होंने चैलेंज किया था। ठीक है, और जो अजीवक्स होते थे या जो फॉलोअर्स ऑफ द वे ऑफ लाइफ, ये एक प्रकार का एसेटिक ऑर्डर यानी कि योगी जो होते थे, तपस्वी लोग होते थे, उनका एक समूह था, इनका एक समूह था। ठीक है, और ये मतलब कह सकते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था वो आपका गौतम बुद्ध के समय और जो आपके जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर, उनके समय के आसपास माना जाता है। ठीक है, और ये लास्ट आपका चला था 14th सेंचुरी तक। 14th सेंचुरी तक ये आपका चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजीवक्स वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? मक्खाली गोशला, जनक, कृष्ण, तिरुज्ञान। तो आंसर है आपका ए। जो अजीवक है ये आपका फाउंड किया गया था मक्खाली गोशाला के द्वारा, और ये आपका शुरू हुआ था 3rd सेंचुरी BC के अंतर्गत। ठीक है, 3rd सेंचुरी BC यानी कि ईसा पूर्व में। और ये कह सकते हैं कि जो आपके ये मक्खाली गोशाला थे या जो आपका अजीवक था, ये उस समय का जो मगध डायनेस्टी थी, जो मगध जो जगह था, वहाँ पे जितने भी मौर्य राजा थे, मौर्यन किंग थे, इन लोगों के ऑनर में, इन लोगों के सम्मान में जो भी आपके अजीवक मॉन्क्स थे, जो भी आपके अजीवक साधु थे या मॉन्क्स थे, उनके लिए एक एक जो केव्स था, एक एक गुफा को डिनोट किया गया था। ठीक है, डोनेट किया गया था, इनको दान में दे दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ अजीवक्स? पहला, दे वर रिजिड फैटलिस्ट्स, दे वर डिटरमाइनिस्ट्स, दे हेल्ड दैट द अफेयर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्स वर ऑर्डर्ड बाय कॉस्मिक फोर्स कॉल्ड नियति। ऑप्शन है ओनली 1, ओनली 2, 3, ओनली 3 एंड 1, 2 एंड 3। आंसर है आपका डी। ठीक है, देखिए जो अजीवक्स थे ये मेनली क्या कह सकते हैं कि ये आस्तिक थे, यानी कि ये गॉड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते थे। ठीक है, तो ये आपके रिजिड फैटलिस्ट का मतलब है कि ये कठोर भाग्यवादी थे, भाग्य पे विश्वास करते थे कि जो भाग्य में है वही होगा, और ये नियति को मानते थे। ठीक है, यानी कि जो लिखा हुआ है वो वही होगा, और दे हेल्ड, और इनका मानना था कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब ब्रह्मांडीय बल यानी कि कॉस्मिक फोर्स के अंतर्गत हो रहा है, जिसे ये लोग नियति कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अजीवक्स? कर्म इज फैलेसी, निर्वाण वाज ओनली रीच्ड आफ्टर लिविंग थ्रू एन इमेंस नंबर ऑफ लाइव्स, अजीवक प्रैक्टिस्ड ऑस्टेरिटीज,
तो ऑप्शन है आपका ओनली 1, ओनली 2, 3, ओनली 3, 1 एंड 3। इसका आंसर है आपका 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। ठीक है, देखिए कर्म इज फैलेसी का मतलब हो गया कि जो कर्म है वो एक भ्रम है, एक भ्रांति है। ठीक है, इन लोगों का मानना था कि जो कर्म है वो एक भ्रम है, यानी कि एक भ्रांति है। इनका मानना था कि जो निर्वाण है वो सिर्फ हमें तभी मिल सकता है जब हम कई जन्म लेके, कई जन्मों से हमें गुजरना पड़ेगा निर्वाण की प्राप्ति के लिए। निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें कई जन्म से गुजरना पड़ेगा। और जो अजीवक थे ये प्रैक्टिस करते थे आस्ट्रेटिस, यानी कि तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग करेक्ट? अजीवक वर नो क्लॉथ्स, अजीवक लिव्ड ascetic monks who lived in organized group, अजीवक प्रैक्टिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस। ऑप्शन है आपका 1, 2, 2 एंड 3 एंड आपका लास्ट है 1, 2 एंड 3। तो देखिए ध्यान से देखिए, इसका जो आंसर है वो है आपका बी। आंसर है आपका बी, 1 एंड 2। देखिए जो अजीवक साधु होते थे, अजीवक जो होते थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। अजीवक्स और नो क्लॉथ्स, वोर नो क्लॉथ्स। अजीवक लिव्ड एसेटिक मॉन्क्स। ठीक है, एक तरह से ये तपस्वी की तरह, योगी की तरह रहते थे एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में। ठीक है, एक तपस्वी या योगी की तरह ये लोग रहते थे एक ग्रुप में। और जो तीसरा कहता है कि अजीवक प्रैक्टिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये लोग जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था उसको ये लोग चैलेंज कर रहे थे, उसको ये लोग नहीं मानते थे। तो ये जो बात कह रहा है कि अजीवक जो थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करते, तो ये आपका गलत है। ठीक है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस नहीं करते थे, यानी कि वो किसी भी तरह का, किसी भी भेदभाव किसी से, किसी भी प्रकार का वो नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन एक्सपाउंडर ऑफ मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी? अजीवक, चरवक, बुद्धिज्म, जैनिज्म। देखिए जो मैटेरियलिस्टिक फिलॉसफी का मतलब है भौतिकवादी, भौतिकवाद फिलॉसफी। ठीक है, इसके जो मेन एक्सपाउंडर यानी इसके जो मेन विस्तारक हैं वो कौन थे? तो इसका आंसर है आपका बी, चरवक। ठीक है, और ये जो चरवक थे इन्होंने जो वेद थे, हमारे जो हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं उनको इन्होंने रिजेक्ट किया था, और जितने भी रिचुअल्स थे ये उनको नहीं मानते थे। यानी कि वेद को इन्होंने मानने से इनकार कर दिया था और इन्होंने किसी भी रिचुअल्स को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो अजीवक्स होते थे ये जो कहते थे कि जो आइडिया ऑफ गॉड है, यानी कि जो भगवान है, गॉड की जो बात हम लोग करते हैं वो है ही नहीं। ठीक है, ये भगवान को भी अपोज करते थे, और इसके अलावा ये जो सुपर नेचुरल पावर होती है उसको भी ये लोग अपोज करते थे। ठीक है, इनके मैक्सिमम जो लिटरेचर मिले हैं, इनके मैक्सिमम जितने भी लिटरेचर साहित्य हैं वो सब अभी लॉस्ट है, यानी कि खो चुका है। ठीक है, तो इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। तो अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले प्लीज़ जो हमारे चैनल है BNC क्लासेज, जिसे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों को हर जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, हर पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके पहले हम लोगों ने स्टोन एज, उसके बाद फिर हम लोगों ने वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, फिर उसके बाद जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, और अभी हम लोग अजीवक पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग मौर्य डायनेस्टी पे, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन पैट्रॉन ऑफ अजीवक ऑर्डर? ठीक है, जो अजीवक थे उन लोगों का संरक्षक कौन था? पैट्रोन ऑफ अजीवक ऑर्डर, प्रसेनजीत, चाणक्य, पुष्यमित्र शुंग, नन ऑफ द एबव। आंसर है आपका ए, प्रसेनजीत। ठीक है, प्रसेनजीत ये आपके जो थे ये कौशल के राजा थे, कौशल के राजा थे, और ये मानते थे, देखिए जो आपका अजीवक है
आजीवक लोग जो बिलीव करते थे कि जो भी हमारे आसपास हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के द्वारा, कॉस्मिक फोर्स के द्वारा हो रहा है, जिसे नियति कहते थे। यानी सब कुछ नियत का देन है, नियति का देन है, सब कुछ नियति के द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हु विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग चरवक फिलॉसफी। जो चरवक थे उनके फिलॉसफी के अंतर्गत क्या है। देखिए चरवक जो आपके थे इनकी जो फिलॉसफी थी वो थी आपकी मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी यानी कि भौतिकवाद। तो इसके अंतर्गत क्या सही है, दे एक्सपेक्टेड सेंसरी परसेप्शन एज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, दे वर अपोज टू द क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल। आंसर है आपका सी, दोनों सही है। ठीक है, बोथ 1 and 2। देखिए पहला कह रहा है कि दे एक्सपेक्टेड सेंसरी परसेप्शंस ऑफ द, मतलब ये कहने का मतलब है कि संवेदी यानी कि ग्रहणशील अनुभूति होनी चाहिए। हमें नॉलेज लेने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ग्रहणशील होना चाहिए, हमें चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, हमें उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। दूसरा ये कह रहा है कि दे वर अपोज्ड ऑफ द क्वेस्ट ऑफ स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक मोक्ष के प्रति, जो हम लोग आध्यात्मिक मोक्ष यानी हम लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो अध्यात्म का सहारा लेते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की खोज में जाते हैं, वो उसके लिए इन्होंने विरोध किया था। ही अपोज्ड टू द क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअल। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लोकयात। ठीक है, तो आंसर है आपका चरवक, महावीरा बुद्धा और सेविट्स। आंसर है आपका चरवक। ठीक है, चरवक जो थे ये फाउंडर ऑफ कह सकते हैं कि फाउंडर ऑफ मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, और इनको लोकयात भी कहा जाता था। ठीक है, ये जो आपका लोकयात जो वर्ड है ये आपका लिया गया था एक लोकल पीपल, ठीक है, जो मेटेरियलिस्टिक का एक पुराना स्कूल है, स्कूल ऑफ मेटेरियलिस्टिक का एक जो पुराना ओल्ड स्कूल है उससे लिया गया था ये नाम। ठीक है, ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेटेरियलिस्टिक। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन टीचर ऑफ द कंप्लीट मेटेरियलिज्म। मखाली गोशाला, अजिता, केश कम्बलिन, महावीरा दसराथा। आंसर है आपका अजिता केस कैम्बलिन। ठीक है, ये आपको कह सकते हैं कि इनको टीचर ऑफ कंप्लीट मेटेरियलिज्म जाना जाता है, टीचर ऑफ कंप्लीट मेटेरियलिज्म। ठीक है, और ये आपके जो थे भगवान गौतम बुद्धा के कंटेम्परेरी थे, यानी कि गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है इस पे बहुत कम लोग इसको मतलब इस पे वीडियो बनाए हुए होंगे, बहुत कम लोग इसको कवर करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें क्वेश्चन है नहीं, बहुत कम ही क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग इस पर और भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।